नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और उसी के साथ यूपी में उपचुनाव मिल्कीपुर सीट पर जो होना है उसकी तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 5 को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा और मतदान होगा और 8 फरवरी को उसके नतीजे आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मिल्कीपुर जो है वो इस बार सबसे लाइमलाइट की सीट है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर पहले ही उपचुनाव हुआ था, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ था। इसकी वजह क्या है वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन मिल्कीपुर जो सीट है वो अयोध्या की ऐसी सीट है क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत इस पर झोंक रही है। बीजेपी फैजाबाद की अपनी हार का बदला इस बार मिल्कीपुर की सीट से लेना चाहती है। तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर अपनी उस जीत को, उस लय को बरकरार रखना चाहती है जो फैजाबाद की सीट हुई थी। और उसके बाद जब यहां से सांसद अवधेश प्रसाद चुने गए थे तो उसके बाद जो नजारा पूरे देश भर में एक मैसेज गया था वो उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार बोलते रहते हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर उम्मीदवारों का नॉमिनेशन जो होगा वो 10 तारीख से शुरू हो जाएगा और 17 जनवरी तक उम्मीदवारों का नॉमिनेशन मिल्कीपुर सीट पर चलेगा। 18 जनवरी को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद जो अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं वो 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। वोटिंग की बात करें तो 5 फरवरी को यहां मतदान होगा और 8 फरवरी को इस सीट पर नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हो क्यों रहा है वो आपको बता देते हैं, उसको पहले जान लीजिए। चुनाव आयोग ने बताया भी है और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उपचुनाव को लेकर हुई थी तब भी ये क्लियर किया गया था कि वहां के जो पूर्व विधायक थे गोरखनाथ बाबा, उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में उन्होंने ये कहा था कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद गोरखनाथ बाबा ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की जीत को लेकर एक याचिका दायर की थी जो कोर्ट में लंबित थी। इस याचिका को अब वापस ले लिया है उन्होंने और इस याचिका के वापस लेते ही वहां पर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और इसलिए चुनाव जो 9 उपचुनाव पहले हुए थे उसके साथ नहीं हो पाया था क्योंकि याचिका बाद में वापस ली गई। तो अब वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मिल्कीपुर सीट जो है उसमें बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम लगे हुए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ वहां जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। बावजूद उसके ये डिप्टी सीएम और सीएम वहां पर हैं। 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी वहां पर दी गई है जिसमें 3 बहुत कद्दावर मंत्री हैं और इसलिए वहां लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें, जो फैजाबाद को लेकर के आश्वस्त दिखाई दे रही थी समाजवादी पार्टी, इस बार मिल्कीपुर की जीत को लेकर के थोड़ा सा डगमगा रही है। अब आपको बता दें कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से उसमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर हैं, आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु हैं, मैंकेश्वर शरण सिंह हैं, सतीश शर्मा हैं। इन 6 लोगों को इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने दी है और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मौर्य, दोनों लोग वहां जाकर के इस पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ वक्त बेवक्त इसकी वहां पहुंचते हैं, जाते हैं और कई जनसभाएं वहां के संगठन के लोगों को बना रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने खुद इस सीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अवधेश प्रसाद चूंकि वहां पर कद्दावर नेता हैं वहां पर समाजवादी पार्टी के और उस सीट को बेहतरी से समझते हैं तो वो खुद वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके बाद जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का फॉर्मूला है जिसने फैजाबाद में जीत दिलाई थी समाजवादी पार्टी को, उसी फॉर्मूले पर इस बार मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी चलना चाहती है और पीडीए फॉर्मूले को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर यहां पर तैयारी की जा रही है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। जो गलतियां बीजेपी ने फैजाबाद सीट को लेकर की थी उस बार वो गलतियां दोहराने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। और समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव भी जिसको लेकर बहुत आश्वस्त थे, इस बार इतने आश्वस्त नहीं है और माइक्रो लेवल पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कसी हुई है और इसका नतीजा जब 8 फरवरी को आएगा तो यह देखना होगा कि मिल्कीपुर सीट जो अयोध्या की बहुत इंपॉर्टेंट सीट इस बार दिखाई दे रही है, तो फैजाबाद में हुई किरकिरी का बदला क्या बीजेपी इस बार ले पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी के खाते में एक बार फिर फैजाबाद की तरह ही मिल्कीपुर की सीट चली जाएगी। तो 8 फरवरी को इसका नतीजा आएगा और 8 फरवरी को यह तय होगा कि मिल्कीपुर का प्रधान कौन होगा। मिल्कीपुर सीट पर तमाम अपडेट हम देते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।